आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन से संबंधित सूत्र। इसमें क्या क्या रहता है, कौन कौन से सूत्र रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या आयत। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे पर लंब होती है, एक दूसरे पर लंब होती है। बड़ी वाली भुजा को लंबाई और जो छोटी भुजा होती है उसको कहते हैं चौड़ाई। चौड़ाई। आयत के विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब जो आयत हुआ, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह से होता है वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होते हैं। इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं 90 अंश पर। ठीक है। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। किसी भी चीज का परिमाप निकालना हो, किसी भी आकृति का, उसकी जो बाहरी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं को जोड़ दो, वही उसका क्या हो जाएगा? परिमाप। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। इसी तरह से होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक होता है समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। ये नीचे वाली भुजा आधार होती है और ये भुजा जो खड़ी होती है इसको बोलते हैं लंब। क्या होती है? लंब। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, आधार गुणे लंब। और अगर परिमाप पूछता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग जो होता है इसका परिमाप होता है। इसी प्रकार आता है हमारा आगे वृत्त या एक त्रिभुज का सूत्र आता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो कोई त्रिभुज दिया इस तरह से, इसकी एक भुजा A, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C, सेंटीमीटर, ये त्रिभुज दिया गया है PQR। इसका निकालना, सबसे पहले इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, इसलिए इसको S से लिखते हैं। क्या? अर्ध परिमाप, परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तीनों भुजाएं क्या है? A, B और C बटे 2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी त्रिभुज हो का क्षेत्रफल S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसको सॉल्व कर लेंगे, निकालने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद आता है वृत्त। क्या आता है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त हो गया, ये केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है। वृत्त का या वृत्त का परिमाप या परिधि दोनों एक ही चीज होता है। वृत्त का परिमाप या
परिधि 2 पाई r। अगर आ जाए अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, इसी का आधा कर देंगे बटे 2, 2 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बटे 2 कर देंगे। तो ये हो गया वृत्त और अर्धवृत्त। इसके बाद आता है हमारा बेलन। बेलन, जो भी बेलन होता है, जो बेलनाकार चीजें होती, जैसे ये चाक है मेरे पास, ये कैसी है बेलनाकार है, कैसी है बेलनाकार, तो ये बेलन हो गई। तो इसके जो ऊपरी पृष्ठ है, इसी ऊपरी पृष्ठ को हमें कलर करने के लिए या कपड़े से बनाने के ढकने के लिए बहुत से इसी आकार की बहुत से सामान हमारे घरों में और ज़िंदगी के यूज़ में आते हैं। तो उसको जो यूज़ होता है, उसको अगर हमें पेंट करना है या कलर करना है या किसी चीज़ से ढकना है, तो उसमें जो चीज़ लगेगा, कितना कोई कपड़ा लगेगा या कितना पेंट लगेगा, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। तो ऊपरी पृष्ठ को इसलिए वक्र पृष्ठ बोलते हैं। ये हमारा क्या है बेलन, ये बेलन होता है बेलनाकार, क्या है यही हमारा बेलन है, ये बेलन हो गया बेलन। तो बेलन के वक्र पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है, इसको हम h लिखते हैं, h। और इसकी ये दो नीचे का जो पोर्शन होता है, इसके जो दोनों जो आखिरी सिरे होते हैं, ये वृत्ताकार होते हैं, वृत्त के आकार के होते हैं। कैसे होते हैं? वृत्त के आकार के, वृत्ताकार होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बेलनाकार तो है, लेकिन इस वाले सिरे को देखेंगे तो ये वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। तो ये दोनों सिरे कैसे हैं? वृत्ताकार हैं, वृत्त के आकार के। तो ये h हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो इसका ये केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की इसकी क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई। अब बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। क्या निकालना है? बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH। उसके बाद होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा पृष्ठ जो बाहरी हमको दिख रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। अब देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ तो आएगा, क्योंकि ये पोर्शन तो आपको मिल गया है, लेकिन इधर दोनों तरफ क्या हमारे पास है? वृत्त है। तो इसी में क्या किया जाएगा? जो आपको दिया गया है वक्र पृष्ठ दिया गया है, क्या दिया गया है? वक्र पृष्ठ दिया गया है। वक्र पृष्ठ और दोनों सिरों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, दोनों सिरों के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ आपका हो गया 2 पाई RH, और दो वृत्त हैं तो 2 से गुणा कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। इसमें देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन है? 2 पाई r कॉमन है, 2 पाई r कॉमन कर लीजिए, 2 पाई r कॉमन कर लिए। यहाँ क्या बचा? h, और यहाँ क्या बचा? r 2 बार था r। ये हमारा हो गया वक्र पृष्ठ का सूत्र, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र। इसी प्रकार हमारे पास आता है शंकु। क्या आता है? शंकु। शंकु जोकर की टोपी ओपी होती है, या बच्चों का जब बर्थडे होता है तो उसमें जो टोपी लगाते हैं वो शंकु आकार होती है, या लट्टू जो आप नचाते हैं वो भी क्या होता है? शंकु आकार होता है। ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। क्या? यहाँ से यहाँ तक की इसका व्यास हो गया, और यहाँ से हम एक लंबवत रेखा जो खींचते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी हो गई त्रिज्या, और ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई इसकी ऊंचाई। ये यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गई? इसकी ऊंचाई। और ये जो दी गई है ये तिर्यक लंबाई है, L क्या दी गई है? तिर्यक लंबाई। और एक चीज़ का ध्यान रहे, यहाँ से जो ये लंबवत रेखा डाली जाती है तो ये व्यास पर लंब होती है, व्यास पर लंब होती है। तो इसको गौर से देखेंगे तो एक हमारा संपूर्ण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? संपूर्ण त्रिभुज। इन तीनों के बीच में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? पाइथागोरस प्रमेय का। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार हमको दिया गया r स्क्वायर और लंब हमको दिया गया h स्क्वायर।
तो ये तीनों का संबंध होता है, इसी की सहायता से हम निकाल लेते हैं। तो कभी कभी आपको सूत्र इस फॉर्म में लिखा मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहीं से रूट स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरी साइड क्या होती है, रूट में हो जाती है, वर्गमूल में हो जाती है। तो ये वर्गमूल के फॉर्म में हो जाता है। यहाँ पर रख देंगे तो तीनों का मान हमें पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ पाई आर एल। और यहाँ पर देखिए नीचे कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त एक ही वृत्त है, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब दोनों में पाई आर कॉमन दिख रहा है, हम पाई आर क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे तो बचेगा एल प्लस आर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का आयतन मैं वहाँ नहीं बता पाया हूँ, भूल गया हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर देख लीजिए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब ये दो ही, ये ज़्यादातर इसी फार्मूले का यूज़ है। इसके अलावा आपका थोड़ा से आ जाएगा क्या, गोला। गोला आप लोग जानते हैं, फुटबॉल जो होता है या जो मार्बल्स आप लोग गोली खेलते हैं, वो गोले के आकार का होता है, तो गोला होता है। ये आपको दिया गया है, गोला दिया गया है। ठीक है। ये गोला दिया गया है। ये मान लो एक गोला दिया गया है, इस गोले का हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। गोले का वक्रपृष्ठ, गोले का वक्रपृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धगोला आ जाए आधा हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद होता है, तो ये तो गोला दिया गया था, लेकिन कभी कभी ठोस गोला मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? ठोस गोला। तो जब ठोस गोला, ठोस अर्धगोला रहेगा, जब ठोस अर्धगोला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। ठोस अर्धगोला जैसे तरबूज है, तरबूज जब काटेंगे तो ऊपर और बाहर हर तरह से उसकी साइडें रहती हैं, वो सॉलिड रहता है। ठीक है। तो इसलिए उसको जब आप देखेंगे तो इस तरह से एक आपका तरबूज बनेगा, लेकिन यहाँ इसके ऊपर जो देखेंगे आप, ये वृत्ताकार रहेगा। तो इस वृत्त का और अर्धवृत्त का, जो अर्धवृत्ताकार गोला था, आधा जो गोला था, अर्धगोला था, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में जुड़ जाएगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास क्या था? 2 पाई आर स्क्वायर। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस तरह से 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया। इसी तरह से हमारा आता है गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला अगर दिया रहेगा, ठोस हो या कोई भी हो, अर्धगोला का आयतन जो होता है यही होता है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन इसमें आधा कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। यही अगर 2 लिखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो यही 2 काट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा हमारा अर्धगोले का आयतन। तो इन्हीं सब सूत्रों की सहायता से हम लोग मेंसुरेशन वाले जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा चैनल जो है यूट्यूब पर आप जाइए और MD नफीस सर पर सर्च करिएगा तो मेरा फ़ोटो लगा हुआ है, मुझे देख के आप लोग पहचान जाएंगे। पहचानने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करिएगा। और मुझे पढ़ाने के तरीके में अगर आप लोग
कि जान पहचान में आपके माताजी, पिताजी, भाई, बहन कोई पढ़ाते हैं और उनको और अच्छा तरीका पढ़ाने का पता है। मुझे अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो मैं पढ़ाता रहूँगा आप लोगों को इसी के माध्यम से, और आप लोग पढ़ते रहिए और सुधार करने का मुझे मौका मिले। तो इसलिए आप सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो फार्मूला बताया गया, इस फार्मूले को थोड़ा सा एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक पर नोट भी करिएगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मेंसुरेशन पे आधारित। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।